जंग यमामा में मुसलमान खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में जंग जीत तो गए, लेकिन इस जंग में मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, क्योंकि सिर्फ 13,000 मुसलमानों ने मुसैलमा कज़्ज़ाब की 40,000 की फौज को हराया था। जब मुसलमानों की इस अजीम फतह की खबर मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंची तो वहां सारे मुसलमान बहुत खुश हुए और सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि इस जंग में बहुत सारे सहाबा ऐसे शहीद हुए जो हाफिज कुरान थे, ऑलमोस्ट 700 सहाबा। तो उन्होंने सोचा कि अगर इसी तरह हाफिज कुरान दुनिया से जाते रहे या शहीद होते रहे तो ऐसा ना हो कि एक दिन मुसलमान कुरान के सीक्वेंस के बारे में इख्तिलाफ में पढ़कर डिवाइड हो जाए और यहूदियों और क्रिश्चियंस की तरह बहुत सारे फिरकों में बट जाए। यहूदियों का मानना है कि उनकी किताब तौरात, वो पूरी किताब अल्लाह ने 40 रातों में नाज़िल फरमाई, लेकिन कुरान तौरात की तरह एक रात में नहीं बल्कि 23 साल तक थोड़े थोड़े हिस्सों में नाजिल होता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों और क्रिश्चियंस की आसमानी किताबों तौरात और इंजील के चेंज होने का अच्छी तरह पता था, तो उन्होंने शुरू से ही कुरान की हिफाजत के लिए एक स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया। कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज इक़रा था, मतलब रीड। लेकिन आज से 1400 साल पहले मक्का में ऐसे लोग बहुत कम थे जो कुरान को लिख और पढ़ सके। लेकिन पहले दिनों से ही इस्लाम कबूल करने वालों में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पढ़ना लिखना आता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से कुछ ट्रस्टेड सहाबा को कुरान लिखने के लिए सेलेक्ट किया। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की कोई आयत नाजिल होती तो वो सबसे पहले उन स्क्राइब्स, मतलब पढ़े लिखे मुसलमानों को बुलाते और उनके सामने कुरान की आयत पढ़कर सुनाते और उन्हें ये भी बताते कि किस आयत को कौन सी सूरत में लिखना है और किस आयत के बाद लिखना है, जिसे ये सारे स्क्राइब्स बहुत केयरफुली लिख देते, जिसके बाद दोबारा ये स्क्राइब्स उन आयत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाते और अगर उसमें कोई गलती हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दूर कर देते और इस तरह 2-3 बार रिवाइज करने के बाद ही कुरान बाकी मुसलमानों तक पहुंचाया जाता। कुरान लिखने और पढ़ने वाले तो बहुत कम थे, जिसकी वजह से बाकी सहाबा ने कुरान को सुनने के साथ साथ इसे ज़बानी याद करना भी शुरू किया। मक्का में बहुत सालों तक कुरान इसी तरह लिखवाया गया, लेकिन मदीना हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर कुरान लिखवाने का एक प्रॉपर सिस्टम बनाया। मदीना की लिटरेसी रेट, मतलब मदीना में पढ़ने लिखने वाले लोगों की तादाद मक्का से भी बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन मदीना में मुसलमानों को एक एडवांटेज ये मिला कि वहां पहले से बहुत सारे यहूदी आबाद थे, क्योंकि यहूदियों की किताबों में पहले से ये बता दिया गया था कि बहुत जल्द मदीना के आसपास एक पैगंबर आने वाले हैं। इसीलिए हिजरत से 500 साल पहले जब फलस्तीन के इलाके में रोमन एम्पायर ने यहूदियों पर जुल्म करना शुरू किया तो इनमें से बहुत सारे यहूदी फलस्तीन को छोड़कर अरब की तरफ आए और स्पेशली मदीना और इसके आसपास आबाद हुए और अपने उस पैगंबर का इंतजार करने लगे। यहूदियों की आसमानी किताब तौरात एक किताब होने की वजह से उनमें एजुकेशन की अहमियत अरबों के मुकाबले बहुत ज्यादा थी, जिससे मदीना के लोगों ने अब तक कोई फायदा नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके आए तो उन्होंने यहूदियों के एजुकेशन सिस्टम से मुसलमानों को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की और बहुत सारे यंग और टैलेंटेड मुसलमानों को बचपन से ही यहूदियों के स्कूल्स भेजा ताकि वो उनसे पढ़ना लिखना और दुनिया की बाकी नॉलेज हासिल कर सके। इन यंग सहाबा का काम ये था कि वो कोई बिजनेस ना करे, सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करें। ये ऐसा है कि आज जिस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, जो आज बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन उस जमाने में ये बहुत नई बात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन यंग मुसलमानों को इन स्कॉलरशिप्स के लिए सेलेक्ट किया उनमें से एक का नाम ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु था, जिन्होंने यहूदियों से न सिर्फ अरबी बल्कि यहूदियों की जबान हिब्रू, ईरान की जबान फारसी और इवन ग्रीक जबान भी सीखी। जिसके बाद ज़ैद बिन साबित आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल स्क्राइब बने, मतलब कुरान की नाजिल होने वाली आयत को लिखना और बाकी बादशाहों की तरफ लेटर्स लिखना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रुप बढ़ता गया और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 75 तक जा पहुंचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर ही एक पोर्शन इन्हीं यंग एजुकेटेड सहाबा के लिए बनाया, जहां ये सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखते, उसे प्रॉपर्ली लिखते और फिर बाकी मुसलमानों तक पहुंचाते। हिजरत के सिर्फ 2 साल बाद जंगे बदर में मुसलमानों ने पहली बड़ी फतह हासिल की, जिसमें मुसलमानों के हाथ बहुत सारे कैदी भी आए, जिनमें से बहुत सारे कैदियों को तो फिदिया लेकर रिहा कर दिया गया, लेकिन कुछ कैदी ऐसे थे जो अपनी रिहाई के लिए फिदिया नहीं दे सके। तो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऑप्शन दिया कि अगर वो 10 मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखा दे तो मुसलमान उन्हें रिहा कर देंगे। इस तरह मदीना में यहूदियों के अलावा मुसलमानों ने भी अपने स्कूल्स बनाना शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता मदीना की लिटरेसी रेट बाकी अरब के मुकाबले में बढ़ने लगी। इन स्टूडेंट्स का काम सिर्फ कुरान लिखना नहीं था, बल्कि मदीना की रियासत के बाकी डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशंस भी यही संभालते थे।
जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीना की पॉपुलेशन को काउंट भी इन्हीं साहबा ने किया था, और यहूदियों की ताकत को टैकल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक बाजार बनाया था जिसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन यही एजुकेटेड स्टूडेंट्स करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो ये सारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहा, मतलब कुरान को केयरफुली लिखा जाता, उसे पढ़ा जाता और बहुत सारे सहाबा उसे जबानी याद कर लेते। लेकिन कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी साल तक नाजिल होता रहा, जिसकी वजह से कुरान एक कंप्लीट बुक की शक्ल में लिखना इम्पॉसिबल था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के कुछ ही अरसे बाद जंगी यमामा में 700 हाफिज कुरान शहीद हुए। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि अगर इसी तरह सहाबा शहीद होते गए और आने वाले मुसलमानों के लिए कुरान एक कंप्लीट बुक की शक्ल में ना हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान एक दिन कुरान के सीक्वेंस के बारे में इख्तिलाफ में पढ़कर डिवाइड ना हो जाए। तो वो सीधा खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमें एटलीस्ट एक कुरान ऐसा कंप्लीट लिख लेना चाहिए जिसका सीक्वेंस उसी तरह हो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, और उस पर किसी को कोई शक ना हो। पहले तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसा काम क्यों करूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश की और उन्हें यहूदियों और क्रिश्चियंस की किताबों तौरात और इंजील की मिसाल भी दी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल होने के बाद पहले तो बहुत 100 साल तक तौरात अपने बिल्कुल सही फॉर्म में मौजूद थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के 800 साल बाद और आज से 2600 साल पहले जब बनी इसराइल फलस्तीन के इलाके में आबाद थे, तो उन पर साथ ही एक नए किंगडम बेबीलोनियन किंगडम ने हमला कर दिया और पूरे फलस्तीन को और स्पेशली जेरूसलम को तबाह बर्बाद कर दिया, जिसके बाद बनी इसराइल की ताकत बिल्कुल टूट गई। बेबीलोनियन किंगडम के बादशाह बख्ते नसर नेबुकदनेस्सर को यहूदियों से इतनी नफरत थी कि उन्होंने यहूदियों के सारे टेम्पल्स जला दिए और उसी के साथ सारे तौरात भी जला दिए। मतलब एक टाइम दुनिया में ऐसा भी आया कि दुनिया में एक तौरात भी मौजूद नहीं थी, जिसके बाद यहूदियों ने तौरात जीरो से दोबारा लिखी और उसी तौरात को बिल्कुल सही करार दिया। और इस तरह क्रिश्चियनिटी में भी बाइबल के बहुत सारे वर्जन्स हैं जिनमें से चर्च ने खुद ही कुछ को सही और बाकियों को गलत करार दिया। जैसे ही हजरत उमर ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ये सारी बातें रखी, तो हजरत अबू बकर भी कन्विंस हो गए और फौरन कुरान को एक किताब की शक्ल में लिखवाने का हुक्म दिया। और इस काम के लिए उन्होंने उसी सहाबी ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इंचार्ज बनाया, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही खुद ट्रेन किया था। उस वक्त मदीना में एटलीस्ट 25 सहाबी ऐसे थे जिन्हें पूरा कुरान ज़बानी याद था। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ैद बिन साबित के अंडर सहाबा की एक टीम बनाई जो सारे हाफिज कुरान थे, और कुरान जमा करने के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया, जिसमें सबसे पहले सारे हाफिज कुरान की आयत पढ़कर सुनाते, फिर उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में लिखे जाने वाले कुरान की आयत से मैच किया जाता, और इस सब के बाद भी बाहर से 2 गवाहों के कुरान के नुस्खे भी देखे जाते, और इस तरह कुरान की एक एक आयत को बहुत केयरफुली लिखा जाता। और ये सारे काम मस्जिद नबवी में सारे मुसलमानों के सामने किए जाते ताकि किसी मुसलमान को भी कोई शक व शुबा ना हो। और इस तरह आखिर सारा कुरान प्रॉपर सीक्वेंस के साथ पहली बार एक कंप्लीट बुक की शक्ल में लिख लिया गया। ये कुरान कंप्लीट होने के बाद मदीना के किसी सहाबी को भी इस कुरान पर एतराज नहीं था। अबू बकर, उमर और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारे इस कुरान के सीक्वेंस पर राजी थे। इस कुरान के कंप्लीट होते ही इसे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद अगर किसी भी मुसलमान को कुरान के बारे में कुछ जानना होता तो वो आकर इसी कुरान से उसे वेरीफाई कर लेता था। पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात के बाद ये कुरान दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंट्रोल में आया, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद ये उनकी बेटी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हजरत हफ्सा के पास चला गया। कुरान की सारी आयत एक सीक्वेंस में इस कुरान में जमा करने के बाद लोग दूर दूर से अपने कुरान को इस कुरान से वेरीफाई करने के लिए आने लगे, और बहुत सालों तक ये ऐसे ही चलता रहा। लेकिन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब मुसलमान पूरे अरब को फतह कर चुके थे और इवन रोमन और पर्शियन एम्पायर को भी फतह कर चुके थे, और अब एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ अल्जीरिया को फतह करने में बिजी थे, जिसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो सब्सक्राइब। तो इस इतनी बड़ी एम्पायर की आर्मी में से एक फौज रशिया के बॉर्डर्स के पास आर्मीनिया को फतह कर रही थी। एक दिन वही रशिया के बॉर्डर के पास मस्जिद में नमाज के बाद कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने इमाम से कहा कि आपने इस नमाज में जो कुरान की आयत पढ़ी वो गलत है, और वो इस तरह नहीं बल्कि इस तरह है। जिस पर कुछ और लोग खड़े हुए और कहा कि नहीं, इमाम ने बिल्कुल सही पढ़ी। इन दोनों ग्रुप्स की मस्जिद के अंदर ही बहुत सख्त लड़ाई होने वाली थी कि इस फौज के कमांडर हुज़ैफा ने इन्हें रोक दिया। जैसे ही ये फौज जिहाद से वापस मदीना पहुंची तो इस फौज के कमांडर हुज़ैफा अपने घर जाने के बजाय सीधा खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि या अमीरुल मोमिनीन,
उम्मत मोहम्मद को बचाए और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो सारा किस्सा सुनाया। असल में ये दोनों ग्रुप्स ही बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि इससे पहले कुरान सिर्फ मक्का के एक्सेंट में नहीं बल्कि अरब के बहुत सारे लहजों में लिखा हुआ था। लेकिन कुरान इतने लहजों में होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों में इख्तिलाफ बढ़ रहा था। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन फैसला किया कि कुरान के बाकी सारे एक्सेंट्स को खत्म करके कुरान को एक ही एक्सेंट में लिखा जाए, मक्का के एक्सेंट जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहजा था, ताकि उम्मत में कोई भी कुरान की वजह से इख्तिलाफ में ना पड़ सके। और इस काम के लिए उन्होंने उसी सहाबी ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और उनके अंडर दोबारा एक टीम बनाई और एक सहाबी को हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ भेजा कि वो उनसे वो कुरान लेकर आए जो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में लिखवाया गया था। और इस तरह एक कंप्लीट कुरान मक्का के एक्सेंट में लिखवा लिया गया। ये कुरान कंप्लीट करने के बाद मदीना में और पूरे एम्पायर में ऐलान कर दिया गया कि जिसके पास भी कुरान के नुस्खे मौजूद हैं वो उन सारों को गवर्नमेंट के पास जमा कराए। और फिर इन सारे कुरानों को जो अरबी के डिफरेंट एक्सेंट्स में लिखे हुए थे और जिसकी वजह से मुसलमानों में इख्तिलाफ बढ़ रहा था, उन सारों को हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमा किया और उम्मत के अंदर इस इख्तिलाफ को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उन सारे डिफरेंट एक्सेंट्स वाले कुरानों को आग लगाकर खत्म कर दिया। और इस कुरान जो मक्का के एक्सेंट में मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्सेंट में लिखा गया था, उसे इस्लामिक एम्पायर के सारे प्रोविंसेस की तरफ भेज दिया गया। और कुरान की जो कॉपीज इन सूबों को भेजी गई उनमें से आज भी कुछ कॉपीज दुनिया में बिल्कुल सही मौजूद है, जिससे कुरान की ऑथेंटिसिटी का भी पता चलता है। और आज पूरी दुनिया में मुसलमान जिस किताब कुरान को पढ़ते हैं, ये वही किताब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे कंबाइन कर एक बुक की शक्ल में लिखा और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे एक ही तरीके एक ही एक्सेंट में लिखवाया। लेकिन जिस बात से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डर रहे थे कि कहीं मुसलमान कुरान के सीक्वेंस की वजह से यहूदियों और क्रिश्चियंस की तरह फिरकों में ना बढ़ जाए, तो मुसलमान कुरान की वजह से तो फिरकों में नहीं बढ़े, लेकिन बाकी चीजों में मुसलमान बहुत सारे फिरकों में बढ़ चुके हैं। लेकिन इतने सारे फिरकों के बाद भी दुनिया के सारे मुसलमान एक चीज पर मुत्तफिक हैं और वो है कुरान। सब्सक्राइब।